थोर अपनी दोनों आंखें सेक्रीफाइस कर देगा, जिसके बाद उसे पूरे यूनिवर्स है, इवन पूरे मल्टीवर्स की नॉलेज हो जाएगी। जहां डॉक्टर डूम आखिर करने क्या वाला है, मल्टीवर्स को कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सब कुछ है थोर को पहले से पता होगा। एमसीयू में थोर ही होगा जो सब कुछ जानता है। वेल, ऐसा ही कुछ हम एमसीयू में देख सकते थे, पर अनफॉर्चुनेटली ये कहानी हम शायद ही कभी लाइव एक्शन में देख पाएंगे। आज हम थोर के कैरेक्टर को समझेंगे कि कैसे मार्वल ने वेस्ट कर दिया थोर को। थोर एमसीयू में उतना पावरफुल या उतना इम्पैक्टफुल नहीं दिखा जितनी क्रेजी स्टोरीज है उसकी कॉमिक्स में है। एमसीयू में उसका 10% भी यहाँ नहीं दिखाया गया। जहाँ अब एमसीयू आगे जाकर रीसेट होने वाला है, पर अनवर्दी थोर है हमें अभी तक नहीं दिखा है। Well, if I'm wrong, then what more could I lose? अब ये आपको पता ही होगा कि थोर मार्वल से पहले ओरिजिनली नॉर्थ माइथोलॉजी का गॉड है। अब एमसीयू में थोर को मॉडर्न वर्ल्ड के साथ मर्ज किया गया है, पर एमसीयू में थोर को उस लेवल पर नहीं दिखाया गया जो वो डिजर्व करता है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है कि थोर एमसीयू में गॉड फील नहीं होता। अब एक गॉड लेवल बीइंग जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से फाइट करता आ रहा है, वो कैसा फील होगा। थोर को एमसीयू में बताया तो गया है कि वो डेमी गॉड है, साथ ही उसको बाकी सुपर हीरोज के साथ फिट करने के चक्कर में उसे सरप्राइज भी कर दिया गया है। डीसी की मैन ऑफ स्टील में जब सुपरमैन को दिखाया जाता है तो वो गॉड फील होता है। जहाँ ये बताया नहीं गया कि सुपरमैन गॉड है, बल्कि उसे दिखाया गया जोड और सुपरमैन की फाइट में कितनी तबाही होती है। यही होता है जब कोई गॉड फाइट करता है। मार्वल ने कभी भी थोर को इस लेवल पे नहीं दिखाया। हालांकि थोर रैग्नारोक में थोर को एक बूस्ट जरूर मिला था, लेकिन थोड़े से टाइम के लिए। थोर 4 में वापस से थोर को फनी ज्यादा और एक गॉड वॉरियर कम दिखाया गया। साथ ही इसी की एक को रिलेटेड प्रॉब्लम और भी है, और वो है थोर के विलन। सोलो मूवी में लोकी, एलिकेत, हेला और गोर द गॉड बुचर थोर के मेन विलन रहे हैं। जहां लोकी एक डिसेंट विलन था फर्स्ट मूवी के हिसाब से, हेला भी एक काफी अच्छी विलन थी, पर एलिकेत और गोर लिटरली ना तो कॉमिक एक्यूरेट थे, साथ ही थोर के लेवल पर भी नहीं थे। नॉर्मली सुपर हीरो मूवीज में विलन हमेशा सुपर हीरो से ज्यादा पावरफुल होते हैं, ताकि उनकी मदद से सुपर हीरो को कैरेक्टर डेवलपमेंट मिल सके और वो और भी बेहतर बन सके और अपना पावर लेवल अप कर सके। फॉर एग्जाम्पल आयरन मैन के विलन्स और थ्रेड्स टाइम टू टाइम और पावरफुल होते गए, इसलिए हमें टोनी स्टार्क के एडवांस सूट भी दिखे। थोर के केस में ऐसा सिर्फ थोर रैग्नारोक में हुआ, जहाँ थोर अपने हैमर के अलावा क्या है ये हम सबको पता लगा, पर इसके अलावा थोर के कैरेक्टर को उतना डेवलपमेंट नहीं मिला। साथ ही यहाँ वीक स्टोरी भी एक की एलिमेंट है थोर के केस में। अब वैसे तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के चलते ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है, खासकर अपने टियर 1 के सुपर हीरोज के साथ, लेकिन थोर जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड है और स्पेस वाइकिंग है और जिसकी कॉमिक्स में इतनी जबरदस्त स्टोरीज हैं, उसके बावजूद भी मार्वल ने थोर के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किए। फॉर एग्जांपल गोर द गॉड बुचर को एक ही मूवी में इंट्रोड्यूस करवाकर मार दिया गया, जबकि थोर वर्सेस गोर की स्टोरी एक ट्रिलॉजी में कंक्लूड हो सकती थी, और वो भी बिना ज्यादा रिस्क लिए। क्योंकि ये वाली स्टोरी स्पेस में टेक प्लेस करती है, तो मार्वल बिना अर्थ के इवेंट्स को डिस्टर्ब किए एक बेहतरीन थोर स्पेस एडवेंचर दिखा सकता था। पर यहाँ स्टोरी के मामले में मार्वल ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया, जबकि इन्फिनिटी सागा में थोर ही था जिसके पास यूनिक स्पेस एडवेंचर वाली स्टोरीज थी। पर मार्वल हमेशा थोर को अवेंजर्स के साथ दिखाने के चक्कर में स्टोरी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाया, जिसके बदौलत हमें एक बेस्ट अवेंजर तो मिला, पर ओडिन थोर है इसमें कहीं गुमसा हो गया। मार्वल काफी आसानी से अनवर्दी थोर वाली स्टोरी हमें थोर 5 में दिखा सकता था, अगर वो गोर को अच्छे से दिखाते, पर ऐसा अब शायद ही हो। और थोर की बहुत सारी क्रेजी एपिक स्टोरीज है, मे बी अब कॉमिक बुक के पन्नों से कभी बाहर आ ही नहीं पाएगी। अगले साल अवेंजर्स डूम्सडे आने वाली है और थोर भी उसमें दिखेगा, जहां डेफिनेटली वहां थोर को बेहतरीन तरीके से दिखाया जाएगा। पर वो एक क्रॉसओवर इवेंट है, वहां चाहे कितने भी अच्छे तरीके से दिखाया जाए, पर सोलो मूवी में मार्वल अभी भी वो गॉड लेवल वाला चार्म है नहीं दे पाया है थोर को, जो कि वो डिजर्व करता है।